नमस्कार दोस्तों, गोना 24x7 में आपका स्वागत है। आज सोनीपत के क्लर्क एसोसिएशन के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है सोनीपत के ज़िला अध्यक्ष तीरथ राणा को, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। और उन्होंने अपनी मांगों के लिए ये जो ज्ञापन सौंपा है, आइए उनसे करते हैं बातचीत, लेते हैं जानकारी। खबर को शेयर करें। धन्यवाद। राणा जी, आज ज्ञापन सौंपे हैं क्लर्कों ने आपको, 35,400 की डिमांड है। बिल्कुल, आज सोनीपत का ये क्लर्कों का साथियों का प्रतिनिधि मंडल आया है और आज इन्होंने पूरे प्रदेश में दिए हैं सभी जिला अध्यक्षों को, और कल ये सभी विधायकों को देने के लिए, और आज मेरे पास भी आए। तो मेरे साथी सभी आए हैं, उन्होंने बात बताई है और पिछले 27 दिन से ये बैठे हैं। कहीं न कहीं जो सरकार की पॉलिसी है, ऑनलाइन पॉलिसी, बड़ी भूमिका है उसमें क्लर्कों की भी मैं मानता हूँ, और इससे कहीं न कहीं जनता का भी थोड़ी बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, और हम सरकार से बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी से जल्दी मिलेंगे सभी जिलाध्यक्ष, प्रभारी विधायक, और इनकी मांग है। और 2-3 चरण में वार्ता भी हुई है सभी क्लर्कों की, तो इसको हम अपनी तरफ से भी, अपने ज़िले की तरफ से भी जो प्रतिनिधि मंडल है, मैं विश्वास दिलाता हूँ भाई इनकी बात मैं मुख्यमंत्री जी तक ऊंची सतह पर पूरी अच्छे तरीके से रखेंगे, और इनकी जो डिमांड है उस पर पूरा विचार हो, और इनको दोबारा देखो, जो मैंने स्टडी किया है तो मैं मानता हूँ कि भाई जो सी ग्रेड की जो नौकरियाँ थी उनमें सब में ये जो पे ग्रेड की सबसे कम जो क्लर्क की है, तो कहीं न कहीं इनकी मांग मैं मानता हूँ जायज़ है, और जो इस पर फैसला जल्दी मुख्यमंत्री जी लेंगे, और जो बीच का रास्ता, जो भी रास्ता निकलेगा, जल्दी ही समस्या का समाधान होगा, और जल्दी मेरे साथी दोबारा सभी जनता को भी काफी परेशानी होगी। हाँ बिल्कुल जी भाई साहब, जनता को परेशानी है, सबको परेशानी है, और जल्दी हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी से बात करके इसका समाधान निकालेंगे। जवाहर यादव जी ने कहा जी इनको तो ज्यादा दे रहे हैं, पहले दे रहे हैं कि वो दूसरे राज्यों की तुलना में। नहीं, इन्होंने कुछ दिए हैं, राज्यों की औरों के भी निकाल के दिए हैं, और जवाहर यादव जी के साथ 2-3 वार्ता हुई है, और वो फिर होगी, हम मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे सारी बातें, और विश्वास है जल्दी मुख्यमंत्री जी जब बिना पर्ची बिना खर्ची के सभी नौकरियां दी हैं, और बहुत से सबसे ज़्यादा भर्तियां भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही हुए हैं, तो इनकी मांग है कि भी जब हम बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे हैं, ये मांग भी मुख्यमंत्री जी हमारी पूरी करें, और हमारे को भी विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इसका जल्दी से जल्दी समाधान निकालेंगे। सुदर्शन, क्या कहना है? आज ज्ञापन आप लोग सौंप रहे हो, और बड़ी वो है इनका असमंजस है कि ये जो चीजें हैं आप नजर ठीक मिल रहे हैं। नहीं, आज हमारे राज्य कार्यकारिणी के जो हमारा एक शेड्यूल बनाया है कि आज उसके तहत हमने सभी 22 के 22 जिलों में सभी बीजेपी के जिला अध्यक्षों को अपने मांग पत्र रखा है, और इसमें हमने बिल्कुल हर चीज पूरी तरीके से समझाई है, और इसमें दिया गया है ब्यौरा। और ये हमारे जिला प्रधान भाई राणा जी ने इसमें पढ़ा है, और उन्होंने पाया है कि ये जायज है। और दूसरे प्रदेशों की बात है, वो भी हमने टेबल लगा दी है। दूसरे प्रदेशों में 2 साल प्रोबेशन पीरियड के बाद 32,100 दी जा रही है। वो अब मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा जवाहर यादव जी के कमेंट पे, क्योंकि वो राज्य कार्यकारिणी देखेगी, उनको अगली मीटिंग में वो प्रस्तुत भी करेंगे। और ये जो मांग है, ये लगभग हम जहां भी जाते हैं, चाहे वो MLA हैं, मंत्री हैं या जिला अध्यक्ष हैं, सब ने उस पर देखा कि 19,900 काफी कम सैलरी, और जो 1957 की हमने टेबल डाल के दी है उसमें हम बहुत ऊपर होते थे सी ग्रेड में। और लेकिन आज सी ग्रेड के जितने भी पद हैं उनमें सबसे नीचे वेतनमान हमारा है। और जो सरकार बोल रही कि हमने 450 पोर्टल बनाए हैं, ऑनलाइन काम किए, जनता का काम आसान किया, हरियाणा डिजिटल हुआ है, मैं बिल्कुल मानता हूं आप लोगों ने ये काम किया है, लेकिन आम जनता तक उस काम को पहुंचाने का पूरा जिम्मेदारी क्लर्क की है, और क्लर्कों ने इस जनता तक वो काम पहुंचाया भी है। और मैं मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द हमारी मांग, ये जायज मांग जो हमारे काम के अनुसार हम मांग रहे, ये दे दी जाए, ताकि हम भी
तुरंत काम पे लौटें और अब जनता का काम पूरा करें। आपको लेकर सीरियस तो नहीं सरकार कह रही नो वर्क नो पे? नहीं, ये तो जो प्रोसीजर है वो सरकार का काम है क्या करना है, लेकिन हमने तो अपनी मांग के लिए जब तक मांग 35-400 नहीं होगी तब तक हम यहाँ धरना हमारा 27वां दिन है। सारे साथी अडिग बैठे, पूरे हरियाणा के लिपिक वर्ग के साथी अपने अपने जिलों में अडिग रहेंगे जब तक 35-400 दिन। ऐसा तो नहीं आपको बिठाई दें और नहीं भर्ती कर ले? वो उनका काम है। हम हर देखो दरे पे जब हम आए हैं पंडाल में काम छोड़कर, हम हर चीज के लिए तैयार होके आए हैं, चाहे उसमें हमारे महिला साथियों चाहे पुरुष साथियों, सारे कर्मचारी एकजुट हैं। सरकार को जो निर्णय लेना ले, हमारा काम हम अपना करेंगे। कह रहे थोड़े से ही कर्मचारी बैठे हैं, बाकी तो नहीं, लौट गए। ये- जिस दिन नो वर्क नो पे कहा उस दिन वो लौट गए। आप खुद आके देखो, कल रविवार छुट्टी थी और आज भी छुट्टी है, वहां पर कम से कम हजारों की संख्या में कर्मचारी बैठे हैं। और ये तो कुछ लोग हैं जो ऐसी चीजें फैलाते हैं, उस पर हम परवाह नहीं करते उन चीजों का। हमने तो अपने भाईचारे का तंबू लगा रखा है। और कल राज्य कार्यकारिणी के सदस्य आए थे सोनीपत जिले में, उन्होंने देख के कहा कि सोनीपत नंबर 1 है और वो रहेगा भी। और हमने उनसे ये बिल्कुल आश्वासन दिया कि जब काम पूरा हो जाएगा 35-400 मिल जाएगा, उसमें भी 22वां जिला होगा जो अपना टेंट हटाएगा। हाँ जी सर, क्या नाम है, क्या डेजिग्नेशन आपका? मैं कुलदीप सिंह हूँ। मैं स्टेट बॉडी में सलाहकार के पद पर हूँ और जो डेलीगेशन सीएम साहब से बात करने के लिए जाता है उसमें मैं भी जाता हूँ। आप लोग बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे सरकार के प्रति, कोई मतलब खिलाफत ऐसे बोल नहीं रहे या नारे नहीं लगा रहे। क्या आपको लगता है कि इतने सॉफ्ट कॉर्नर से आप अपने काम करवा पाओगे? हमारी लड़ाई जो है हरियाणा सरकार से है, न कि मुख्यमंत्री से है। और हम सिस्टम से खिलाफ हैं, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, चाहे उसमें हुड्डा हो, चाहे कल न ओम प्रकाश चौटाला जी हो या भूपेंद्र हुड्डा जी हो या अपने खट्टर साहब हो, हमें मुख्यमंत्री से नहीं लड़ाई करनी है, हमने सिस्टम से लड़ाई करनी है। जो लिपिक वर्ग है वो काफी समय से पिछड़ा हुआ है। सन 1986 से लेकर अभी तक उसको पीछे धकेलते चले गए हैं सभी। लेकिन जो आज एक हरियाणा प्रदेश में एक इतिहास है कि लिपिक ने अभी तक अपनी आवाज उठाई नहीं थी। आज पहली बार हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल की है, क्योंकि जो मांग है हमारी ग्रुप सी में वो सबसे जो पहले सबसे ऊपर आ रही थी और आज सबसे नीचे है। और सबसे नीचे होने का कारण यही है कि सरकारों ने ये सोच लिया कि लिपिक वर्ग कभी अपनी आवाज नहीं उठाता और उसको हमेशा दबाते चले गए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो क्लर्क है जो पहले लगता था वो 10th पास पे लगता था, और जो स्किल की जो टाइपिंग का देता था वो संबंधित डीडीओ से स्टेनो से ही दे देता था और वहीं उसका पास आउट हो जाता है। लेकिन अब सरकार ने एक लिपिक की जो क्वालिफिकेशन है वो +2 फर्स्ट डिवीजन कर दी है, और उसके बावजूद उसको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं आया उसके बाद ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद उसका स्केल पहले स्केल सबसे ऊपर आया था जब 10वीं पास और संबंधित डीडीओ से टाइप टेस्ट करता था, और आज जब वो फर्स्ट डिवीजन पास आउट है या ग्रेजुएट है और आर्टोन से एक डिप्लोमा लेता है और उसके बाद एक स्किल टेस्ट देता है हिंदी का और इंग्लिश का। हिंदी का 25 की स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश में 30 की होनी चाहिए। उसके बाद आज वो ग्रुप सी में सबसे निचले पायदान में छोड़ दिया सरकार ने। हम उसी का हवाला देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-3 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन वहां पर यही बात रखी जाती है कि आपकी बात तो जायज है लेकिन अन्य कैडरों को देना पड़ेगा। अन्य कैडरों का हवाला देते हुए हमारे को बार बार बरगला रहे हैं, और उन्होंने हमारे सामने एक ऐसी डिजिट रखी है जिसको किसी भी प्रकार से हम एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो सरकार जो है 21,700 हमें ऑफर कर रही है, जिसका पूरे हरियाणा प्रदेश के लिपिक वर्ग में भारी रोष है कि उन्होंने हमारे लिपिक वर्ग का मजाक उड़ाया है। आप 21,700 को मजाक क्यों मान रहे हो, बेइज्जती क्यों मान रहे हो अपने? बेइज्जती इसलिए है कि जो हमारा काम है, जो लिपिक का काम है वो एक जिम्मेदारी का काम, और उसकी क्वालिफिकेशन है वो +2 में फर्स्ट डिवीजन ऑब्लिक ग्रेजुएट है। और उसी के भी आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ही एक पटवारियों का उन्होंने दिया 32,100। उसका सिर्फ एक ही कारण था देने का, अगर ग्रेजुएट थे। इसके अलावा उनका कोई कारण नहीं है कि उनको 32,100 दिया गया। तो उसका ही हवाला देते हुए हमने ये बात रखी है कि क्या कारण है कि अब लिपि को 21,700 दिया जा रहा है। सर आप कह रहे हैं सरकार बरगला रही है, सरकार ऐसे ही बरगलाती रही तो फिर अगला क्या कदम उठाओगे?
हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान जाती, हम आगे जो भी स्टेट कार्यकारिणी हमारी जो भी नेतृत्व करेगी, जिस भी प्रकार के निर्देश हमें मिलेंगे, हम उसी पर चलते रहेंगे और आगे की रणनीति बनाकर हम यह अनिश्चितकालीन हड़ताल को लगातार जारी रखेंगे। में अभी तक क्या सीएम साहब से आपकी बातचीत हुई है? नहीं, सीएम साहब से नहीं है, उनके ओएसडी श्री जवाहर यादव जी और वी उमाशंकर और फाइनेंस एसीएस है अनुराग रस्तोगी जी, उनसे बातचीत हुई है। सीएम साहब से क्यों नहीं हो पा रही आपकी बातचीत? सीएम साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हमने कई बार ये कहा भी है कि हमारी डायरेक्ट जो है मुलाकात सीएम साहब से कराई जाए, लेकिन जो ओएसडी जवाहर यादव जी हैं वो कह रहे हैं कि अब पहले यहाँ पर हमारे से सहमति करो, उसके बाद माननीय सीएम साहब से आपको मिलवाया जाए। लेकिन जवाहर यादव जी तो क्लियर कर चुके हैं भाई कि 700 ले लो तो ठीक है। जवाहर यादव जी तो 1900 में भी सहमत होंगे, उनका तो वो तो पॉलिटिकल आदमी है, उन्होंने तो अपनी बात ही रखनी है जी। लेकिन जहां तक व्यवहारिक बातें हैं, जवाहर यादव जी ने तो मीडिया के सामने ये भी बोला कि सभी प्रदेशों में 21,700 से ज्यादा कहीं पर भी नहीं है, जबकि हमने वो आपके सामने अभी जिला अध्यक्ष को जो अपना ज्ञापन दिया उसमें टेबल लगाई है। हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, वहां पर 19,900 में तो कलर लगता है, लेकिन आफ्टर प्रोविजन सिर्फ 2 साल के अंदर ही उनको 32,100 में ले लिया जाता है। लेकिन यही मांग हम यहाँ भी कर रहे हैं, तो यहाँ हम करें नहीं, ये आपको गलत सूचनाएं मिल रही है, जबकि हम तथ्य को दे रहे हैं, वहां की नोटिफिकेशन निकाल के लगा रखे हैं साथ में। तो सरकार हमारे नोटिफिकेशन या किसी प्रकार की कोई भी बात खुले मंच पे आके कर सकती है। हम मीडिया के सामने अपनी बात देने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि अगर हमारे इस तथ्य को जुटला दे तो हम 19,900 में ही अपना सफर कर लेंगे।